अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर आज भी सख्त हमले करने का ऐलान। कहा कि आज भी ईरान पर भरपूर हमले करेंगे। ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत और अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जो मायनी और हमारे मफाद में हों। अहम खबर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अपना जो अल्फाज हैं उनको दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज भी सख्त हमले करने का ऐलान किया है और हम आज भी ईरान पर भरपूर हमले करेंगे। ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी क़यादत अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी डील चाहते हैं जो मायनी और हमारे मफाद में हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सयाहों की खुशियां गम में बदल गईं। मुल्तान से मरी जाने वाली वैन हादसे का शिकार होकर आग के शोलों में घिर गई। 10 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान की खवातीन और शामिल हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह ड्राइवर की गलती बनी। मुल्तान में मरने वालों के मोहल्ले में सोग का समा है। हर आंख अश्कबार है। मुल्तान के इलाके पुल शवाला सोतरी बट में सोग का समा, हर आंख पुरनम। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के घरों पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा है। रिश्तेदार हमारे कल रात को तकरीबन 1 बजे हमारी आंखों के सामने यहाँ से रवाना हुए हैं और ये अब हमें तकरीबन 11-12 बजे इत्तलात मिली है जो कि ये हादसा पेश आया है। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि इलाके में जैसे जैसे रिश्तेदारों को पता चलता जा रहा है सारे आते जा रहे हैं। गम का माहौल हुआ पड़ा है। हर आंख इस वक्त अख्बार है पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान हुआ है जानों का। वाक़या मरी एक्सप्रेस वे पर खजोट के करीब पेश आया। सयाहों की मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर सड़क की हिफाजती दीवार से टकराई। पेट्रोल लीक होने की वजह से गाड़ी आग की लपेट में आ गई। जो रिपोर्टेडली अभी जो पता चला है कि ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी जो ओवरटर्न हुई और जो रिटेनिंग वाल उसके साथ हिट हुई। मेन दरवाज़ा बंद होने की वजह से और आग लगने की वजह से जो सवारियां थी उनको बाहर निकलने में दुश्वारी हुई। 10 जो लोग हैं उनकी डेथ्स जो है रिपोर्ट हुई और 13 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी। जो लीगल एक्शन है इसमें जो रिक्वायर्ड है हम उसमें ज़रूर लेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको फुल उसके खिलाफ मतलब जो एक्शन है दैट इज़ रिक्वायर्ड विल बी टेकन इंशाल्लाह। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इतना अचानक था कि मुतासर अफराद को संभलने का मौका ही ना मिला। हादसे में झुलस कर जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अफसोसनाक हादसा, पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का हादसे पर अफसोस का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी कीमती जानों की ज़िया पर गहरे रंज का इजहार किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। असल तकनीकी खराबी और हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड कायम कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सियासी क़यादत का अलमनाक हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने भी अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानह बल्दिया केस में सजाए मौत पाने वाले मुल्जिमान जुबैर और अब्दुर्रहमान को बरी कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि माजी की समातों पर अदालती रिमार्क्स भी ख़त्म हो चुके हैं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को MQM की जीत करार दिया। कहा, हमारी जमात एक बार फिर सुरखरू हुई। बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी हादसा था, साजिश नहीं।
सानहाय बल्दिया फैक्ट्री केस 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 259 अफराद को जिंदा जलाने और 59 को जख्मी करने के केस में सजाए मौत के पाने वाले मुल्जमान जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुर्रहमान उर्फ भोला को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्जमान की अपीलों पर समाअत की। MQM की जानिब से बैरिस्टर फरोग नसीम पेश हुए। अदालत ने मुल्जमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने बल्दिया फैक्ट्री से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, अदालती फैसले से MQM का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। अल्लाह ताला ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद करवा दी और मैं 10 सालों से ये कह रहा हूँ कि ये काम जो है वो MQM ने नहीं किया और कोई वीडियो नहीं थी इस थाने की, कोई आई विटनेस नहीं था इस थाने का। टोटल ये एक फैब्रिकेटेड जो है वो केस था, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जिससे आज अल्लाह ताला ने हमें बरी किया है, हमें सुरखरू किया है। मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अदालत ने जहाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, चंद लोगों को फरीक बनाया तो मजीद 200 दरख्वास्तें आ जाएंगी। केस का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद कोशिश की है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, बरामदात में इजाफा हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वफाकी वज़रा और 3 वज़राए आला शरीक हुए, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने अवाम को तेल की कीमतों की मद में 128 अरब रुपए का रिलीफ। इस अरब रुपए वफाक अपने इंतहाई महदूद वसाइल से खर्च कर चुका था। अवाम की जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की, जबकि तेल की किल्लत का सामना भी नहीं करना पड़ा। शहबाज शरीफ का कहना था, रोज़गार के मौक़े पैदा करना, बरामदात में इजाफा और मजमूई माशी बेहतरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स से रियायत की मुखालिफत करते हुए सेल्स टैक्स 1% के बजाय 25% करने का मुतालिबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को माहौल दोस्त होने के साथ लग्जरी आइटम भी करार दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को माहौल दोस्त होने के साथ लग्जरी आइटम करार देते हुए ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी सनतों में हुनरमंद अफराद के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि आइंदा बजट में गाड़ियों की सनत को खाम माल और पुरज़ात पर टैक्स और ड्यूटी में रियायत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। मकामी सनत को सेफ्टी और मयार के 62 टेस्ट लाजमी पास करना होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।